जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। आज वैशाख शुक्ल पक्ष की एकादशी है। आज हम भगवान के मोहिनी रूप का श्रृंगार करेंगे, हमारे लड्डू गोपाल का। इसी से संबंधित एक प्राचीन कथा है। साथ साथ श्रृंगार के साथ साथ मैं आपको ये कथा भी सुनाने जा रही हूँ आज। हाँ, जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय समुद्र से 14 प्रकार के रत्नों प्रकट हुए थे। 13 रत्न निकलने के बाद अंतिम रत्न महारत्न के रूप में अमृत को लेकर भगवान धन्वंतरी, जो विष्णु का ही रूप थे, वो अमृत का कलश लेकर आए थे। भगवान विष्णु ने हमेशा देवताओं की भलाई के लिए ही और अत्याचार पाप को नष्ट करने के लिए ही भगवान धन्वंतरी का रूप लिया। धन्वंतरी जैसे ही अमृत का कलश लेके आए है, असुरों ने उनके हाथों से कलश छीन लिया और वो चले गए। फिर देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, इस प्रकार अगर सभी असुर ये अमृत का पान कर लेंगे तो सब अमर हो जाएंगे और हम देवताओं का क्या होगा। इनकी करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया और फिर सभी असुरों को अपनी इस मोहिनी छटा से सबको अपनी ओर आकर्षित किया। जैसे देवताओं के पास जो अमृत का घड़ा था वो मोहिनी ने प्राप्त कर लिया था। मोहिनी ने जैसे ही वो घड़ा प्राप्त किया, असुर सब उनसे मोहित हो गए और सारी बातें उनकी मानने लगे और कहा कि जैसे तुम हमें पिलाओगी अमृत, हम वैसे अमृत का पान करने लगेंगे। सभी असुर मोहिनी के पीछे पीछे उनके रूप से प्रभावित होकर उनके पीछे जाने लगे। देवताओं ने मोहिनी जी से वो अमृत का कलश ले लिया और वो उधर अमृत का पान करने वाले थे और इधर सारे असुर मोहिनी के पीछे पीछे नृत्य करते करते घूम रहे थे। उनमें से 2 असुर थे, राहु और केतु। उनको इस चीज़ का पता पड़ गया कि ये जो मोहिनी है उन्होंने अमृत का कलश देवताओं को दे दिया है। तो वो दोनों राहु और केतु देवताओं जहाँ पर अमृत का पान कर रहे थे वहाँ पर वो चले जाते हैं और वो भी अंतिम पंक्ति में बैठ जाते हैं। जैसे ही सब देवता अमृत पी रहे थे वो भी वो अमृत जैसे ही पीते हैं, पर उनको पता पड़ जाता है कि ये देवता नहीं, ये तो राक्षस है। लेकिन उनके जैसे ही गले उतरने वाला होता है अमृत, उनकी गर्दन काट दी जाती है, लेकिन वो दोनों भी अमर हो जाते हैं। इसी प्रकार से भगवान मोहिनी रूप धारण कर भगवान विष्णु ने अपने धर्म की रक्षा हेतु नारी का अवतार लिया था। भगवान विष्णु के इस मोहिनी अवतार से जो योग माया शक्ति आदि शक्ति के रूप में जाना जाता है, इनके इस रूप से तीनों लोकों के देवता सभी मोहित हो गए थे। यहाँ तक कि भगवान स्वयं शंकर भी इनके इस रूप से बहुत मोहित हो गए थे और जब उनको पता पड़ा कि ये मोहिनी रूप है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाए, उनके पीछे पीछे चल दिए। जहाँ जहाँ विष्णु जाते वहाँ पीछे पीछे उनके भोलेनाथ जाने लगे, उनसे बहुत ज़्यादा मोहित हो गए। इस प्रकार से कहा जाता है कि जहाँ जहाँ भगवान भोलेनाथ का वीर्य गिरा वहाँ वहाँ शिवलिंग उत्पन्न हो गए। ये तो थी मोहिनी रूप के पहले की कहानी। अब दूसरी कहानी होती है भस्मासुर वाली कहानी। हम इस कहानी के बीच बीच में आप हमारे जो लड्डू गोपाल है इनके मनमोहक मोहिनी रूप का भी दर्शन करते रहे। देखिए किस प्रकार से ये हंस रहे हैं, आप सभी भक्तों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। दूसरी कहानी भस्मासुर की कहानी है, जिसके अंदर स्वयं भगवान भोलेनाथ से ही जिसने आशीर्वाद प्राप्त किया कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूँगा मैं वो भस्म हो जाएगा। इस प्रकार से भस्मासुर ने पूरी दुनिया के अंदर आतंक मचा दिया था। जहाँ जाता जिस चीज़ को भस्म करनी होती उसके ऊपर हाथ रखता और वो चीज़ भस्म हो जाती। इस प्रकार से खूब सारे देवता, ऋषि मुनि, मानव, नर सब जने उसके अत्याचार से बहुत परेशान हो गए। इस प्रकार से इसका कोई समाधान नहीं मिला। तो अंत में सब जने वापस भगवान भोलेनाथ के पास गए, उनसे प्रार्थना करने लगे कि इस भस्मासुर को किसी न किसी प्रकार से वापस इसको आप भस्म करो। तो भगवान भोलेनाथ ने स्वयं उसको समझाने गए कि तो फिर क्या हुआ, वो खुद ही भगवान भोलेनाथ के ऊपर ही हाथ रखने वाला था। अगर ऐसा हो जाता तो भगवान भोलेनाथ स्वयं भस्म हो जाते। लेकिन उन्होंने भगवान विष्णु को जैसे तैसे मनाया कि आपने समुद्र मंथन में जिस प्रकार से मोहिनी रूप धारण किया था और उससे सब जने मोहित हो गए थे, तो हो सकता है आप दोबारा वापस वही मोहिनी रूप धारण करो और ये असुर आपसे मोहित हो जाएगा और आप जैसे तैसे करके इसको नृत्य करवाना और इसका हाथ इसके सिर पे ही पड़ेगा तो ये भस्म हो जाएगा।
भगवान विष्णु ने भोलेनाथ की बात मानी और उन्होंने दोबारा मोहिनी रूप लिया। मोहिनी रूप धारण करके वो जैसे ही उस भस्मासुर के पास गए, वो उसको बहुत उसको मोहित किया। और जैसे जैसे जिधर जिधर भगवान विष्णु मोहिनी रूप में नृत्य कर रहे थे, उसी प्रकार से वो असुर उसके साथ साथ नृत्य करने लगा। नृत्य करते करते जैसे ही मोहिनी ने अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर ऐसे किया, तो जैसे ही असुर ने भी अपने सिर के ऊपर हाथ रखा, वो भस्म हो गया। इस प्रकार से भगवान विष्णु ने हमारे इस धरती पर जितने भी प्रकार के कष्ट आए हैं, पाप हुए, अत्याचार हुए, सबके धर्म की रक्षा के लिए नाना प्रकार के रूपों का अवतार लिया। इस मोहिनी रूप में एक नारी का अवतार भी उन्होंने लिया था। कभी वामन अवतार, कभी कृष्ण अवतार, कभी राम अवतार, कभी नरसिंह अवतार। भगवान विष्णु के खूब सारे अवतारों की कहानियाँ अलग अलग है। बस आज की कहानी में हम आपको मोहिनी रूप की कहानी सुनाई थी। आज हमने हमारे लड्डू गोपाल को बड़ी सुंदर सी मोहिनी रूप की छवि दी है। अब आप इसमें इनके मनमोहक रूप की छवि देखिए कि हमने इनका कितना सुंदर श्रृंगार किया है, ताकि ये भी इतने सुंदर सज के तैयार हुए हमारे लाला, आप सबका मन भी मोहित कर सके। और ये जो पूरी दुनिया है सबको मोहने वाले, सबके मन को, आज हम हमारे लड्डू गोपाल को मोहिनी के रूप में मनमोहिनी एकादशी पर सबके मन को मोहने वाले मनमोहन को हम मोहिनी रूप बना रहे हैं। इसके लिए हमने इनको बहुत अच्छा सा तैयार किया है। इनके सारे जो वस्त्र है वो हमने पहले से ही तैयार कर दिए थे। अब इनके मुकुट लगाकर हमारे लाला देखो कितने प्यारे तैयार हो रहे हैं। ये इनके रखड़ी लगा रहे हैं हम, ताकि ये भी बहुत सुंदर लग सके और सभी भक्तों के मन को मोह सके। आज मोहिनी जो एकादशी है वो कहा जाता है बहुत ही पवित्र महीना है एकादशी का। इस दिन जिसकी भी जो मनोकामना होती है वो पूरी हो जाती है। तो आप हमारे इस मनमोहन वाले मोहिनी रूप का दर्शन करें और सभी भक्तों को भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। अब हमने इनके हाथों में घुंघरूदार अच्छे से कंगन पहनाए हैं। दोनों हाथों में इनके कंगन डाले हैं। सोचो ये अभी इतना मनमोहन रूप लग रहे हैं, तो असली में जब ये मोहिनी रूप धारण किया होगा तब कितने सुंदर लगे होंगे। तो हमारा ही मन इतना मोह कर रहे हैं, तो ये असुरों का तो दिल मोह कितना। हमारे लड्डू गोपाल अब बिल्कुल मोहिनी रूप में तैयार हो गए हैं। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, किसी की नज़र ना लगे। अगर आपको हमारा ये मोहिनी रूप भगवान लड्डू गोपाल का पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको इनका मोहिनी रूप कैसा लगा। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा राधे राधे ज़रूर लिखें। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। राधे राधे।